Hello students, welcome in my YouTube channel. Good morning class. Today we will read polar form of a complex number. Means हम लोग यहाँ पर कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में चेंज करना सीखेंगे. z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, दिस इज अ कार्टेशियन फॉर्म. ये क्या है? कार्टेशियन फॉर्म है. हमें इसको क्या करना है? पोलर फॉर्म में चेंज करना है. एंड व्हाट इज द पोलर फॉर्म? पोलर फॉर्म होती क्या है? फर्स्ट, एक्चुअली z इज द फंक्शन ऑफ x कमा y. z किसका फंक्शन है? x कमा y का फंक्शन है. देन दिस इज कॉल्ड अ कार्टेशियन फॉर्म. इफ x is the function of r comma theta and y is the also function of r comma theta, then it is called a polar form. ये क्या कहेगा? पोलर फॉर्म कहलाएगा हमारे पास है. तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या है? r cos थीटा है और y इक्वल टू क्या है? r sin थीटा है. ये हम लोग z इक्वल टू x प्लस आई वाई में क्या करेंगे? सब्सिट्यूट करेंगे. पुट द वैल्यूज ऑफ z की वैल्यूज रखा तो z इक्वल टू हो जाएगा r cos थीटा प्लस आई आर साइन थीटा. हियर r इज द कॉमन, r को कॉमन ले लेंगे तो z इक्वल टू r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा. दिस इज द पोलर फॉर्म. ये क्या है? पोलर फॉर्म है. वेयर r इज इक्वल टू होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड थीटा इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स y बाई एक्स. ओके, यहां पर एक बार और रिपीट करेंगे. r इज इक्वल टू क्या है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड थीटा इज इक्वल टू क्या है? tan इनवर्स y बाई एक्स. थीटा क्या होता है? tan इनवर्स y बाई एक्स होता है. बट यहां पर थीटा के डिफरेंट केसेस होते हैं. वो केसेस हम लोग चेकआउट करते हैं. केसेस क्या क्या होंगे? केस नंबर फर्स्ट है व्हेन z इज प्योरली रियल. z क्या है? प्योरली रियल है. मींस क्या हो जाएगा? इट इज लाइज ऑन द एक्स एक्सिस. ये क्या होगा? एक्स एक्सिस पे लाई करेगा. तो x टू टाइप्स के हो सकते हैं. x इज ग्रेटर देन 0 हो सकता है और x इज लेस देन 0 हो सकता है. इफ x इज ग्रेटर देन 0 होता है देन थीटा की वैल्यूज क्या होती है? 0. फिर हमें इस फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी. कौन से फार्मूले? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स के. हम डायरेक्टली थीटा इज इक्वल टू क्या रखेंगे? 0 रखेंगे. इफ x इज लेस देन 0 मीन्स x की वैल्यूज क्या है? निगेटिव है. देन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? पाई होता है. ओके, नाउ अब सेकंड केस में आते हैं. सेकंड केस क्या है? व्हेन z इज प्योरली इमेजिनरी है देन इट इज लाइज ऑन द y एक्सिस. ये y एक्सिस पे लाई करेगा. यहां पर भी टू केसेस होंगे. इफ y इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन 0. इफ y ग्रेटर देन 0 है देन थीटा की वैल्यूज हो जाएगी पाई बाई 2 एंड y इज लेस देन 0 है तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस पाई बाई 2. ओके, केस नंबर थर्ड में आते हैं. इफ tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ tan थीटा है मींस यहां पर थीटा की वैल्यूज क्या होगी? ऑलवेज पॉजिटिव होगी. मींस 0 से लेकर पाई बाई 2 के बीच में लाई करेगी. फर्स्ट केस है इफ z लाइज इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करता है तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा हो जाएगा. व्हेन z इज लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट देन थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा. When z lies in third quadrant, then theta हो जाएगा अल्फा माइनस पाई. r माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो पाई माइनस अल्फा होगा. अदरवाइज when z lies in a fourth quadrant, then theta is equal to होता है माइनस अल्फा. कुछ ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला रिपीट कर लेते हैं. साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, tan माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा एंड कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा. ओके, let us take some examples to understand the topic. First question है represent the following complex numbers in the form of polar. First question are 4, second are minus 4, third are 4i and fourth are minus 4i. Okay, first का solution देखते हैं. z is equal to 4 है, not in a complex number. z is equal to 4 plus I into 0 because यहाँ पर imaginary numbers absent है तो क्या करेंगे? I into 0 लिखेंगे. Now on comparing z is equal to x plus iy से कंपेयर करेंगे then x equal to 4 and y is equal to 0. Since r is equal to under root x square plus y square then r is equal to हो जाएगा under root 4 square plus 0 square, it's come 4. Okay, since z is purely real है because z is equal to 4 है and this is a greater than 0. ये क्या है? greater than 0 तो थीटा is equal to क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा. यहां पर हम लोगों ने r की वैल्यूज भी निकाल ली है, थीटा की वैल्यूज भी नोन हो गई है. ना पोलर फॉर्म क्या होता है? z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा. ना पुट द वैल्यूज ऑफ r एंड थीटा. इट्स कम z इज इक्वल टू 4 cos 0 प्लस i sin 0. दिस इज अ पोलर फॉर्म. ओके,
नाउ सिमिलरली सेकंड पार्ट में आते हैं. सेकंड पार्ट आर z इज इक्वल टू -4, देन नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म इट कम z इज इक्वल टू -4 प्लस i इंटू 0. ओके, बिकॉज इट इज आल्सो प्योरली रियल, तो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट्स यहाँ पर 0 नोट डाउन होगा. नाउ ऑन कंपेयरिंग z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, देन x की वैल्यूज हो जाएगी -4 एंड y की वैल्यूज हो जाएगी 0. नाउ व्हाट इज वाला फार्मूला ऑफ r का फार्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पुट द वैल्यूज ऑफ x एंड y एंड सिंप्लीफाइड इट कम्स 4. ओके, सिंस z इज प्योरली रियल बट इट इज x इज लेस देन -4, x क्या है, लेस देन 0 है, -4 इज लेस देन 0, देन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा पाई. हम लोगों ने अभी पढ़ा है, इफ थीटा क्या होगा, पाई होगा, x इज लेस देन 0 होगा, तो देन व्हाट इज द पोलर फॉर्म, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, पुट द वैल्यूज ऑफ r एंड थीटा, देन z इज इक्वल टू हो जाएगा 4 cos पाई प्लस i sin पाई. दिस इज द पोलर फॉर्म. ओके, सिमिलरली इसके थर्ड पार्ट में आते हैं. थर्ड पार्ट क्या है, z इज इक्वल टू 4i है, मीन्स इट इज प्योरली रियल, नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट कम्स z इज इक्वल टू 0 प्लस 4i. नाउ अगेन ऑन कंपेयरिंग z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, देन व्हाट इज वैल्यूज ऑफ x की वैल्यूज क्या हो जाएगी 0 एंड y की वैल्यूज क्या हो जाएगी 4. ओके, नाउ पुट द फार्मूलाज r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन इट्स कम्स आल्सो 4, ये भी क्या होगा 4 आ जाएगा. नाउ सिंस z इज प्योरली इमेजिनरी है और y कैसा है हमारे पास है, ग्रेटर देन 0 है, देन थीटा की वैल्यूज क्या हो जाएगी, पाई बाई 2 हो जाएगी. ओके, ये हम लोगों ने ऑलरेडी रीड किया हुआ है कि इफ क्या है, इट इज प्योरली रियल एंड y इज ग्रेटर देन 0 होगा, तो थीटा क्या होगा, पाई बाई 2 होगा. नाउ व्हाट इज द पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म क्या होता है, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, देन z इज इक्वल टू हो जाएगा r cos पाई बाई 2 प्लस i sin पाई बाई 2. इट इज फाइनल सोल्यूशन. लेट्स टेक second question. Write the following complex numbers in the polar form. First question are 1 plus i. Second question minus 3 root 2 plus 3 root 2i. Third question minus 1 minus i. Fourth question 1 minus i. Okay. Now अब इसका solution देखते हैं कैसे करेंगे solutions. First question है z is equal to 1 plus i. Now on comparing z is equal to x plus iy, where x equal to हो जाएगा 1, y is equal to हो जाएगा 1. Now what is the formula of r, under root x square plus y square, put the values of x and y and simplified it comes under root 2. ये क्या हो जाएगा, under root 2 हो जाएगा. Now what is the formula of tan alpha, tan alpha का formula होता है mod of y by x, put the values of y and x, it comes tan alpha is equal to 1. Okay. Now 1 किसकी वैल्यूज होती है tan में, पाई बाई 4 की, तो tan alpha is equal to tan पाई बाई 4 हो जाएगा. tan एंड tan आपस में एलिमिनेट हो जाएंगे, देन अल्फा बिकम्स पाई बाई 4. नाउ सिंस इट इज लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, कैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट लाई करेगा, बिकॉज x एंड y बोथ आर पॉजिटिव, दोनों क्या है पॉजिटिव हैं, तो मींस क्या हो जाएगा, x लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन थीटा बिकम्स पाई बाई 4, थीटा की वैल्यूज पाई बाई 4 हो जाएगी. नाउ व्हाट इज द पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म क्या होता है, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा. नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ r एंड थीटा, देन z इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू cos पाई बाई 4 प्लस i sin पाई बाई 4. नाउ दिस इज द polar form. Now similarly second question में आते हैं. What is the second question? Z is equal to 3 root 2 plus 3 root 2i. Now again on comparing z is equal to x plus iy, then x becomes minus 3 root 2 plus y is equal to हो जाएगा 3 root 2. Now what is the formula of r, r का formula होता है under root x square plus y square, put the values of x and y. Now simplified it comes 6. ओके, अब r की वैल्यूज तो आ गई. नाउ tan अल्फा इज इक्वल टू होता है y बाई एक्स, पुट द वैल्यूज ऑफ y एंड x. नाउ tan अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ -1, जब इसको सिंप्लीफाइड करेंगे, मॉडुलस अप्लाइड करेंगे, तो tan अल्फा हो जाएगा 1, देन 1 किसकी वैल्यूज होती है, पाई बाई 4 की, देन अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 4. बट x एंड y इट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे, बिकॉज x की वैल्यूज क्या है, माइनस है, y की वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में होता था पाई माइनस अल्फा. व्हाट इज पाई माइनस अल्फा, थीटा क्या होता था, पाई माइनस अल्फा, तो पुट द वैल्यूज ऑफ अल्फा, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 4, देन सिंप्लीफाइड इट मींस थीटा इज इक्वल टू होता है 3 पाई बाई 4. ओके, नाउ व्हाट इज द पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म क्या होता है, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, देन z इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास है 36, सॉरी इट इज 6 cos पाई बाई 4 प्लस i sin पाई 4, मींस z इज इक्वल टू क्या हो गया, 6 cos पाई बाई 4 प्लस i sin पाई 4. इट इज पोलर फॉर्म,
ये क्या हो जाएगा, पोलर फॉर्म हो जाएगा। नाउ लुक हियर, अब आप लोगों ने देखा क्या, आर की वैल्यूज तो सेम आ जा रही सभी क्वेश्चन में, बट जो है थीटा चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस अल्फा हो जा रहा है। नाउ अब थर्ड क्वाड्रेंट के लिए भी एग्जांपल लिख लेते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन आर z is equal to -1 minus I. Now again x is -1, y is equal to -1. Put the values of x and y, then r becomes under root 2. Here tan alpha is equal to mod of y by x. Now simplified करेंगे तो tan alpha हो जाएगा 1. Again alpha की वैल्यूज हो जाएगी पाई बाई 4. बट x and y both has lies in थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस पाई माइनस अल्फा। मीन्स जो सेकंड क्वाड्रेंट में होता था उसका इमेज होता है, इमेज ऑलवेज नेगेटिव होती है। वह सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा था तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, माइनस पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। नाउ सिंप्लीफाइड करेंगे तो इट्स कम्स -3 पाई बाई 4। ओके, नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ r एंड थीटा इन पोलर फॉर्म में z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा है। नाउ z इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2 cos -3 पाई बाई 4 प्लस i sin -3 पाई बाई 4। हियर cos माइनस थीटा होता है cos थीटा, sin माइनस थीटा होता है माइनस sin थीटा। तो देन क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू अंडर रूट 2 cos 3 पाई बाई 4 माइनस i sin 3 पाई बाई 4। ओके, इट इज क्लियर ना। मीन्स पोलर फॉर्म में ओनली आपको एंगल्स के बारे में ध्यान देना है, आर ऑलवेज सेम एज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बट थीटा अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट ऑलवेज चेंज होता रहेगा। ओके, इट इज क्लियर ना। Now next question is express the following complex number in the polar form. First question are 1 plus I upon 1 minus I. इसका solution देखते हैं। z is equal to 1 plus I upon 1 minus I है। First we will change it in standard form, means z is equal to x plus iy. z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई में चेंज करने के लिए हमें डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, इलिमिनेट करना पड़ेगा। अब डिनोमिनेटर को इलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। मींस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आई। ओके, नाउ z इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई। इन न्यूमरेटर दिस इज द होल स्क्वायर 1 plus I whole square, and denominator it's become 1 minus I square. Okay, now simplified it becomes a square plus b square plus 2ab upon 1 plus 1. I square की वैल्यूज होती है -1, then it comes I. z is equal to हो गया I. It is purely imaginary. ये कैसा, प्योरली इमेजिनरी है। Now on comparing z is equal to x plus iy means x equal to 0 and y is equal to 1. नाउ r की वैल्यूज क्या हो जाएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पुट द वैल्यूज ऑफ x एंड y, इट्स कम्स 1। सिंस z इज प्योरली इमेजिनरी एंड y इज इक्वल टू 1 मींस इट इज ग्रेटर देन 0, मींस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2। नाउ व्हाट इज द पोलर फॉर्म क्या होता है, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, पुट द वैल्यूज ऑफ r एंड थीटा, इट्स कम्स z इज इक्वल टू 1 इंटू cos पाई बाई 2 प्लस i sin पाई बाई 2। इट इज फाइनल सोल्यूशन। नाउ इसमें सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या था, z इज इक्वल टू 2 प्लस 6 रूट 3i अपॉन 5 प्लस रूट 3i। अगेन we will change into standard form, means we have to multiply numerator and denominator by 5 minus root 3. 5 minus root 3 is the conjugate of 5 plus root 3. Multiplied करेंगे then it becomes, ये हो जाएगा z is equal to 1 plus root 3i. टोटल सिंप्लीफाइड करेंगे। Now again on comparing z is equal to x plus iy, x plus iy से कंपेयर करेंगे तो it becomes x equal to 1 and y is equal to under root 3. Now put the values of x and y in r is equal to under root x square plus y square, put x equal to 1, y is equal to under root 3, then r becomes 2. Again tan alpha is equal to होता है mod of y by x, put the values of y and then x becomes tan alpha is equal to root 3. अब root 3 tan में किसकी वैल्यूज होती है, 60 डिग्री, and 60 डिग्री कैन बी रिटन एज पाई बाई 3, मींस tan alpha is equal to हो जाएगा tan pi by 3, then alpha becomes pi by 3. Okay, now again since x and y lies in first quadrant, then theta is equal to होता है alpha, then theta हो जाएगा pi by 3. Okay, now इसका पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, z is equal to r cos theta plus I sin theta. Now put the values of r and theta, then z is equal to हो जाएगा 2 cos pi by 3 plus I sin pi by 3. It is polar form of given question. Okay.